इस चैनल का मेरा सबसे पहला वीडियो पैरासिटामॉल के बारे में था। आप जाके देख सकते हैं। पैरासिटामॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिली हैं होगी आप लोगों को और मिल सकती हैं। बहुत लोग जाते हैं अपने मन से ही पैरासिटामॉल मांग के खा लेते हैं। पता नहीं उनको जानकारी होती भी है कि नहीं होती है, लेकिन मांग के खा लेंगे। पैरासिटामॉल चाहिए। अरे पैरासिटामॉल टॉफ़ी थोड़ी है कि लेके खा लेंगे। जानिए अपने बीमारी के बारे में कि आपको हुआ क्या है। पैरासिटामॉल खाने से थोड़ी ठीक हो जाएंगे। हाँ, आराम दे सकता है कुछ देर के लिए। उसको बराबर खाते रहेंगे तो पता चला कि पीलिया हो गई, लीवर संबंधित बीमारियां हो गई, किडनी फेल हो गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, कभी कभार एक दो खुराक के रूप में खा सकते हैं। उसको बराबर ना खाएं। बराबर खाने से तो पीलिया होना ही होना है। जितनी भी दर्द की दवाएं होती हैं वो नुकसानदायक होती हैं। इसीलिए अक्सर डॉक्टर इसको जब ज़रूरत है तभी खाने के लिए बोलते हैं, न कि टॉफ़ी के रूप में खाते रहें उसको। पैरासिटामॉल जानते हैं कि अच्छी क्या है, दवा ही है। थोड़ा सेफ दवा है, लेकिन पूरी तरह टोटली सेफ नहीं है। इससे परेशानी हो सकती है। लगातार खाते रहें तो कि लीवर में स्वेलिंग, आमाशय में घाव, स्टमक में अल्सर कुछ दिनों बाद हो ही जाएंगे। जब अल्सर होता है तो वही धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो अपने दवाओं को समझिए, खाने से पहले समझिए उसको कितना खाना है, कितना डोज लेना है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कालपाल दीजिए 6.5 mg। अरे 6.5 mg बहुत ज़्यादा परेशानी हो तब खाते हैं ना। हल्की फुल्की परेशानी में तो 350 mg भी काम कर, 325 mg भी काम कर जाता है। हम तो प्रायोरिटी देते हैं कि 325 mg ही खाएं आप। नहीं, लोगों को 5 mg 6.5 mg चाहिए। अरे भाई 6.5 mg खाने का मतलब ये है कि वो हैवी डोज है, लास्ट डोज, लास्ट नहीं तो लेकिन हैवी डोज है। तो पैरासिटामॉल खाइए, लेकिन जब फीवर आए तब, जब आपको महसूस हो कि बुखार हो रहा है या बुखार हो गया है, शरीर आपकी गर्म हो गई है, तब खाइए। अब ये नहीं कि बुखार उतर गया है तब भी खाते रहें। नहीं, ये आपके शरीर के पसीने को बाहर निकालता है। आप जानते हैं कि पसीने में जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं। जब ये पसीने के साथ बाहर आएंगे तो आपका शरीर सुस्त होने लगता है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं है। अगर शरीर में जान नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो रहा है, बीपी भी लो हो सकती है। तो उसको खाते रहें। तो समझने की ज़रूरत है कि कब खाएं, खाने के बाद क्या करें, उस दवा को खाने के बाद क्या करें। ऐसा ही नहीं कि जब भी चाहे तब खा लिए। उसको खाने के बाद आपको पानी ज़्यादा पीना होता है। कभी कभार नमक पानी भी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पसीने के साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाता है। पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो पसीना निकलेगा तो आपका शरीर का पानी डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा शरीर में। तो उस पानी को पूर्ति करने के लिए आप पानी पीते रहें। पानी नहीं पिएंगे तो किडनी में स्वेलिंग आ जाएगी, किडनी सूख सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से।
तो सोचिए कि डॉक्टर क्यों लिखते हैं। अरे यार थोड़ा सा बुखार हुआ, दौड़े गए, कालपाल दीजिए। पहले देखिए उसको, गर्म पानी पीजिए, गर्म चाय पीजिए, 1 आध घंटा वेट करिए, नहीं बुखार उतरता है तब जाके दवा लीजिए। हाँ दवा लीजिए, दर्द की दवा कम खाएं। बस इतना ही कहूँगा कि अपनी दवाओं के बारे में जानने के लिए, अपनी बीमारियों को पहचानने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। फार्मा नॉलेज, मतलब जितनी भी मेडिसिन समझ नॉलेज होगी मेरे चैनल पे कुछ न कुछ आपको मिल जाएगी, ताकि हाँ भाई आप डॉक्टर तो नहीं बनेंगे लेकिन थोड़ी समझ हो जाएगी कि हम कौन सी दवा किस लिए खा रहे हैं। थैंक यू।